पता है, लोक कथाओं की दुनिया में ना बहुत अंधेरा और बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी के अंदर झांकने वाले हैं। कहानी सुनोगे? तो आज हम लोग लोक कथाओं के पन्नों से निकले एक बहुत ही खतरनाक शिकारी खबीस के बारे में जानेंगे। मतलब एक तरह से उसकी पूरी एनाटॉमी को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि ये आखिर है क्या, शिकार कैसे करता है, और इसकी कहानियां क्या ये सिर्फ डराने के लिए हैं या फिर हमें किसी बहुत बड़े खतरे से आगाह भी करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पड़ताल में आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लोक कथाओं का ये शिकारी आखिर है कौन। फिर देखेंगे कि इसका सबसे खतरनाक हथियार क्या है, जो है इंसानी लालच। इसके बाद हम खबीस की असली फितरत को समझेंगे, और ये भी कि इसके साथ कोई भी सौदा करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसके चंगुल से कोई बच भी सकता है। कहते हैं ना, हर पुरानी कहानी के पीछे कोई ना कोई सबक होता है। लोक कथाएं हमें उन अंधेरी ताकतों से सावधान करती हैं जो हमारी ही कमजोरियों को अपना शिकार बनाती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक तरह की डरावनी वार्निंग्स हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी ताकत है, कौन सी बला है जो हमारी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई इच्छाओं को भी सूंघ लेती है। चलिए इन कहानियों के जरिए इसके नकाब के पीछे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस शिकारी का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या पंजा नहीं है, बल्कि वो तो खुद इंसान के अंदर ही छुपा है, उसकी अपनी भावनाएं। इसे बेहतर समझने के लिए ना, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों पर, दो अलग किरदारों पर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, इसका शिकार करने का तरीका कितना स्मार्ट है, कितना शातिर। एक तरफ है मधु और रघु, जो वासना में डूबे हैं, और दूसरी तरफ है रागिनी, जो अपने जुनून में अंधी हो चुकी है। मकसद भले ही अलग हो, लेकिन दोनों की इच्छा की जो आग है ना, वो एक जैसी है। और खबीस के लिए बस यही आग काफी है। वो इसी आग की तरफ खिंचा चला आता है, वजह चाहे जो भी हो। तो इस बला का आखिर नाम क्या है? अच्छी बात यह है कि हमें इसका जवाब इन्हीं कहानियों में मिलता है, एक तांत्रिक के जरिए जो इस अलौकिक शिकारी की पहचान हमारे सामने रखता है। तो इसका नाम है खबीस। कहानियों में बताया गया है कि ये एक ऐसी सुपरनैचुरल शक्ति है जो इंसानों से कांटेक्ट करती है, कभी उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जिसके बदले में एक बहुत भयंकर कीमत चुकानी पड़ती है, तो कभी कभी सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए। वो तांत्रिक हमें ये भी बताता है कि खबीस एक तरह का नहीं, बल्कि दो तरह का होता है। पहला तो है वो विश ग्रांटर, जो आपकी हर मुराद पूरी कर देगा, लेकिन बदले में शायद आपकी रूह तक छीन ले, बिल्कुल वैसा ही जैसा रागिनी के साथ हुआ। और दूसरा, वो एक मौकापरस्त शिकारी की तरह है, जो बस घात लगाकर बैठा है, और जो भी गलत वक्त पर गलत जगह मिल गया, वो उसका शिकार बन जाता है, बेचारी सुनीता की तरह। तो फिर खबीस से सौदा करने की कीमत क्या होती है? और यहाँ बात सोने चांदी की नहीं हो रही, कीमत है हमारा शरीर और हमारी आत्मा। चलिए देखते हैं ये सौदा कितना कितना महंगा पड़ता है। सोचिए, एक तराजू है, उसके एक पलड़े पर है आपकी इच्छा और दूसरे पर उसकी कीमत। मधु, उसने बस एक रात का सुख मांगा और बदले में क्या दिया? अपनी पूरी जवानी। और रागिनी, उसने अपना प्यार मांगा और कीमत चुकाई अपनी बहन की जान देकर, और अपने लिए हमेशा का एक नर्क खरीद लिया। रागिनी की कहानी सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सोचिए, 40 रातों का एक मुश्किल अनुष्ठान, और जब वो पूरा हुआ तो उसे क्या मिला? अपनी ही बहन की लाश। पर बात यही खत्म नहीं हुई। जब विक्रम ने उसे अपनाने से मना कर दिया, तो खबीस ने उसे ही अपनी मिल्कियत समझ लिया, और फिर शुरू हुआ हर रात का वो सिलसिला, वो दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। और फिर खबीस की वो डरावनी आवाज गूंजती है, अब तुम मेरी हो। बस यही वो पल था, यही वो लम्हा था जब रागिनी की किस्मत पर, उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए गुलामी की मोहर लग गई। चलिए अब हम इस कहानी के सबसे स्याह हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इन लोक कथाओं का जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो यही है कि एक बार अगर खबीस की दुनिया में कोई कदम रख दे, तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, कोई भी नहीं। तो फिर इन सब किरदारों का अंजाम क्या हुआ? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रघु, मधु का दोस्त। उसके लिए सच का सामना करना मौत से भी ज्यादा भयानक था। जैसे ही उसे हकीकत पता चली,
सदमे से ही उसकी जान चली गई। और मधु का क्या हुआ? उसे अपनी एक रात की गलती की कीमत अपनी पूरी जवानी देकर चुकानी पड़ी। वो एक झुर्रियों वाले बूढ़े शरीर में कैद हो गया। और पता है सबसे खौफनाक बात क्या है? ये जो कहानी हमें सुनाई जा रही थी, वो सुनाने वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद मधु ही था। अब बात करते हैं सुनीता की। बेचारी, वो तो बस गलत समय पर गलत जगह पर थी। एक शिकारी खबीस ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और आखिर में उसे इस कैद से आज़ादी सिर्फ मौत के बाद ही मिल सकी। और आखिर में रागिनी, उसने इस नर्क से, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुद अपनी जान ले ली। लेकिन मौत भी उसे उस सौदे से आज़ाद नहीं कर पाई। मरने के बाद भी वो हमेशा हमेशा के लिए उसी खबीस के गुलाम बन के रह गई। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, एक ऐसा सवाल जो परेशान करता है। अगर ये सब कहानियां वाकई में चेतावनियां हैं, तो फिर ये हमें सिखा क्या रही हैं? जब सुनीता जैसी मासूमियत भी किसी को नहीं बचा सकती, तो शायद सबक बस इतना सा है कि कुछ अंधेरे कोने ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, चाहे कुछ भी हो जाए।